Hi everybody, welcome to the EPTL podcast. I have with me, of course, engineer and our esteemed executive member and co-founder of EPTL, Mr. Vinay Goda. Mr. Vinay Goda, I do welcome you to the EPTL podcast. You have done your engineering from NIT Nagpur and you're from the 83 batch. You're also an esteemed member of the executive alumni committee of NIT as well. You're also presently running a business of industrial machines and cooling system, as well as you manufacturing and exporting cooling pads. You're also a joint secretary in 40, as well as you're an executive in ISHRE, sir, if I'm correct. So, sir, Right, right. I do welcome you on the podcast. I want to ask you what I asked Vinay, I asked Virendra sir, and he told me a very interesting story. उन्होंने मुझे बताया कि आप लोग टेनिस खेल रहे थे जब आपके शायद दिमाग में या वीरेंद्र सर के दिमाग में ये आइडिया है कि ईपीटीएल करवाना चाहिए सर. उसको थोड़ा आप अपने वर्जन में बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड और ये हाउ डिड दिस होल ईपीटीएल कम अबाउट. Sure, sure. Thanks, first of all, a lot to you. And I'm very happy to be the part of EPTL and the podcast of EPTL series. Right? Actually, from the childhood, I'm a sportsman. Basically, I was a footballer earlier. Then, around some years back, I started tennis also. And around 10 years back, मैं टेनिस टूर्नामेंट करवाया करता था बच्चों के लिए स्टेडियम में. अराउंड 3-4 years बैक मेरे दिमाग में आया कि न क्यों ना टेनिस टूर्नामेंट इंजीनियर्स या हमारी इंजीनियरिंग जो साइड है उसके लिए कुछ किया जाए. तो ये 4 साल से दिमाग में चल रहा था, बट आगे नहीं बढ़ पा रहा था मैं अकेला. और क्योंकि हम इंजीनियर्स लोग क्या है, टेक्निकल सेमिनार्स, टेक्निकल प्रेजेंटेशन या टेक्निकल इश्यूज होते हैं वहाँ तो मिलते हैं रेगुलर, वहाँ मीटिंग होती रहती है हमारी. सोशल में भी हम मिल लेते हैं, काफ़ी सोशल कॉज में भी, बट कभी स्पोर्ट्स को लेकर कभी इतना एक्टिव रोल किसी ने नहीं प्ले किया. तो मेरे दिमाग में था कि इसको टेनिस जब मैं खेलता ही हूँ तो टेनिस को ही इंजीनियर से कनेक्ट क्यों नहीं किया जाए. देन 2 साल पहले वीरेंद्र भाई केम आउट विद हिज व्यू आल्सो, और वो मेरे दिमाग में था ही, बट जब दोनों मिल गए तो फिर हमने आगे बढ़ने की सोची. 1 साल तक हम दोनों सोचते रहे, हम प्लान करते रहे, और फिर लास्ट ईयर हमने इसको एग्जीक्यूशन में ले लिया. नो डाउट वीरेंद्र भाई हैज a very high plan in his mind. Initially, I was thinking for Rajasthan level, but from the first day, from the first year, it became a national tournament. Sir, I really want to ask you about you and Virendra sir's partnership, क्योंकि it is one of those partnerships that मतलब अब तो खैर obviously एक इवेंट का रूप ले लिया है. I want you to help my audience know कि how did you first come about to meet Mr. Virender, और ये जो आज इतने बड़ी मैं if I can be so liberal as to say दोस्ती जो हो चुकी है, तो वो कैसे आज की दोस्ती में शेप हुआ, एंड हाउ डिड यू नो हिम, और ये पार्टनरशिप कैसे डेवलप हुई उनके साथ. राइट, वेरी वेल क्वेश्चन. ये करीब हम दोनों टेनिस खेलते हैं. टेनिस ये वीरेंद्र भाई तो पहले से खेल रहे हैं, मैं उसके बाद खेलना शुरू किया, और हम 10 साल से करीब ग्रास फील्ड में दोनों साथ टेनिस खेलते हैं और रेगुलर खेलते हैं. हमारा मॉर्निंग का ये परमानेंट फीचर है टेनिस खेलना. उसी टेनिस खेलते खेलते बीच में ख्याल आया, जैसे मैंने पहले बोला था आपको, कि क्यों ना टेनिस एक इंजीनियर्स के लिए भी कोई टूर्नामेंट किया जाए. दोनों के विचार मिल गए, दोनों ने हमें जॉइंट वेंचर डेवलप कर लिया, और आज दोनों पूरी तरह से लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में. वीरू भाई पूरे लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. वो इस टूर्नामेंट की जो निटिग्रिटीज होती है उसमें पूरा उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, और हम दोनों साथ मिलकर चल रहे हैं अभी, और दोस्ती जो है वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो चुकी है इस वक्त. और हमारा आगे का जो प्लान है वो भी काफ़ी हाई लेवल का प्लान है. राइट, अभी इस साल जैसे हमने इंजीनियर्स को इकट्ठा किया है पूरे नेशनल लेवल का, और उनको एक हमारी इंजीनियरिंग फर्टर्निटी है उसको टेनिस में कन्वर्ट करके सबको इकट्ठा किया है. पहला. दूसरा, हमारा टफ टास्क था इकट्ठा करने के बाद, पहले तो प्लेयर्स इकट्ठे करने, दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क. देन उसके लिए पूरा इवेंट मैनेज करना, स्पॉन्सरशिप ढूंढना, ऑनरशिप ढूंढना, ये सब डिफिकल्ट टास्क था, तो एक एक करके सॉल्व होता गया.
और एक बड़े रूप में बढ़ता गया। तो सर अभी एक हमारा आगे का जो हाँ सॉरी आगे का प्लान जी सर अभी प्लीज हमारा जो कंटिन्यू। आगे का प्लान है वो भी काफी हाई लेवल पर है, which we can't disclose right now. At the time of at the due course time of इसको भी डिस्क्लोज किया जाएगा कि कैसे इस टूर्नामेंट को हम एशिया पैसिफिक के ले जाएंगे या कैसे और आगे बढ़ेंगे, जिससे टीमों में राइवलरी बढ़े और लोगों को इंटरेस्ट और पैदा हो। सर आगे के प्लान्स तो आई नो कि आप थोड़ा अपने पास रखने वाले हो, अभी डिस्क्लोज नहीं करोगे। मैं तो भी कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा थोड़ा आपसे फैक्ट्स डिस्क्लोज करवाऊं ताकि लोगों को पता चले कि ईपीटीएल एक्चुअली है क्या और क्या बनने वाला है। पर उससे पहले कि मैं वहां पे जाऊं, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि यू सर आर एन एस्टीमली यू हैव योर बिजनेस ऑफ योर ओन। पहली चीज तो आपका खुद का बिजनेस है, आप 40 में जॉइंट आई थिंक डायरेक्टर भी हैं। So जॉइंट सेक्रेटरी joint secretary, sorry. And so you are, you know, in saying that you're so engaged in your work life, इतना ज़्यादा आपके पास काम का बर्डन और इतना ज़्यादा आपके पास शेड्यूलिंग प्रॉब्लम रहता है, उसके बावजूद भी you have managed to pulled off a season, an EPTL season 1 and EPTL season 2 का ऑप्शन, और अब season 2 होने वाला है। तो how did you manage it? ये मेरे लिए it is very inspirational to me to learn some certain time management skills from you कि आपने इतने बड़े चीज को साथ में EPTL को मैनेज कैसे करा, and along with your personal life how did you manage every single thing? राइट 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 फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस एक इशू है, बिजनेस करना डिफिकल्ट एंड नो डाउट अबाउट दैट। टाइम मैनेजमेंट अगेन इज अ प्राइम फैक्टर फॉर ऑल एक्टिविटीज इन द लाइफ, and top of it, involving in sports makes you a discipline and time management also. That's true. स्पोर्ट्स बिना आप कभी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट या डिफिकल्ट टास्क जब आता है उसको कैसे हैंडल किया जाए ये बहुत डिफिकल्ट होता जाता है, इसलिए स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इसीलिए मैं पूरा हमेशा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहा हूँ, और इसीलिए ईपीटीएल को भी हमने ये फॉर्म किया गया था कि इसमें टाइम दिया जाए, और हम टाइम देने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं ऑलरेडी इंडस्ट्रियल कई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ, लाइक एनर्जी सेविंग मेरा एक फील्ड है जिसमें मेरे को एक्सपीरियंस है। मैं हर इंडस्ट्रीज़ को, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उनको एनर्जी सेविंग के बारे में एजुकेट करता रहता हूँ। जैसे एनर्जी सेविंग से हम इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, वैसे टेनिस में भी एनर्जी को कैसे यूज किया जाए ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए टेनिस गेम को एक स्ट्रेंथ का और एक मेंटल स्ट्रेंथ का भी कॉम्बिनेशन माना जाता है। सर एक मेरा सवाल इस चीज पे भी और कि आप, एंड आई आस्क दिस क्वेश्चन टू वीरेंद्र सर एज वेल, आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव। कोई भी चीज सर आसानी से तो होती नहीं है, इतना बड़ा इवेंट कोई मतलब मजाक तो नहीं है, एंड ऑब्वियसली बम्प्स तो आए होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इन हालिया के 1-1.5 साल में, जब आप पूरा ईपीटीएल प्लान कर रहे हैं सीजन 1 और 2 में? क्या ऐसा मेजर चैलेंज था जो आपको नजर आया, मालूम पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पूरे इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए जो मेरे दिमाग में कम था और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर था, बट वीरेंद्र भाई केम आउट विद वेरी एक्सीलेंट एंड वेरी नाइस प्लान। वो एक बहुत बड़ा हर्डल था पहला जो उन्होंने क्लियर किया। उसके बाद जो हर्डल थे वो फाइनेंस एक बड़ा फैक्टर होता है, नो डाउट अबाउट दैट। इतने बड़े इवेंट के लिए फाइनेंस कलेक्ट करना इज नॉट ए इजी जॉब। तो वो भी 1 by 1 हमारे पास स्पॉन्सरशिप आ गए, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो एंड प्लीज टू नो दैट हमारे वो स्पॉन्सरशिप जो है वो हर फील्ड से है, मेडिकल, टूरिज्म, इंडस्ट्रीज, आपका लिकर साइड, स्पोर्ट्स, सबसे हमारे इसमें हर फील्ड से हमारे पास स्पॉन्सरशिप फर्स्ट टाइम आई और सेकंड टाइम रिपीट हुई। दैट मींस दे गॉट द कॉन्फिडेंस ऑन अस कि नहीं, इट्स अ गुड टूर्नामेंट वी आर ऑर्गेनाइजिंग। एंड सर इस बार तो जो स्पॉन्सरशिप हम लोग की फैमिली है वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी है। तो द वन गुड थिंग अबाउट ईपीटीएल सीजन 1 वाज कि जो स्पॉन्सर्स हमारे साथ पहले थे वो अभी भी जुड़े हुए हैं, एंड
उसके बाद अब नए स्पॉन्सर्स ने ज्वाइन इन किया है, किंगफिशर ने ज्वाइन करा है, रेडबुल ने ज्वाइन करा है, डनलप ने ज्वाइन करा डनलप है। ने ज्वाइन किया है। बिल्कुल। तो इतने सारे अभी हम गौरव जी से बात कर रहे थे, टेक डिजायर्स, उन्होंने अभी स्पॉन्सरशिप हालिया में। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे बाकी स्पॉन्सर्स इस लीग को आउटसाइड देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि कितना बड़ा पोटेंशियल हो सकता है। उसके बारे में एक मेरा सवाल है सर कि आपके हिसाब से व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल दिस ईपीटीएल कैन अटेन? आपके हिसाब से एक आइडियल क्या सेट है कि मुझे ईपीटीएल को इस पायदान पर देखना है? व्हाट इज योर विजन विद ईपीटीएल? ईपीटीएल को इसको वर्ल्ड लेवल तक ले जाना है कि वर्ल्ड लेवल के जितने टेक्नोक्रेट्स हैं दे कैन बी यूनाइटेड and can play tennis at the highest level of the world. जी right? सर जी। And secondly, involvement of others also, like in India, you can get anything in the name of cricket. Anything you can get the name of the cricket, but it's very difficult to get the things for the tennis. But we are working very hard and definitely will achieve our goal in future also. जी सर। और सबसे बड़ी बात ये कि मतलब हम लोग समझते हैं कि टेनिस के इतने व्यूअर्स नहीं है, इतना ये नहीं है। मैं मेरे ऑडियंस को बता देना चाह रहा हूँ, विनय सर ऑफ कोर्स वाज देयर एट द ऑक्शन। हम लोग ने जब ऑक्शन को लाइव स्ट्रीम करा था एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी एवर लाइव स्ट्रीम्ड इट, और हमारे उस टाइम मतलब 20-30 सब्सक्राइबर्स होंगे। बावजूद उसके आप अगर हमारी लाइव स्ट्रीम्स आज जाकर देखेंगे तो कम से कम 2 से 2,500 लोगों ने दोनों वीडियोस पे लाइव स्ट्रीम कंटिन्यूअसली हमारे साथ बने हुए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि डिमांड कम है। और दूसरी चीज, अब सप्लाई भी आ गई है, सप्लाई हम कर रहे हैं इतना क्वालिटी टेनिस, तो इट इज गोइंग टू बी ग्रेट सर। विनय सर, आई वांट टू आस्क यू अबाउट समथिंग अबाउट योर टेनिस एक्सपीरियंस एज अ प्लेयर। आप खेलते हैं टेनिस, क्लब लेवल भी खेलते हैं, और तो मैं आपके बारे में समझना चाह रहा हूँ कि आप टेनिस में कैसे इंटरेस्ट आपका जागृत हुआ, और दूसरी चीज कि आपका फेवरेट टेनिस प्लेयर कौन है? मेरा टेनिस मैंने स्टार्ट किया था, मेरे दोनों बेटे टेनिस खेलते थे स्कूल लेवल पर। वो स्कूल लेवल से खेलते खेलते वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलने लग गए थे। तब मैं टेनिस नहीं खेलता था। आई नेवर प्ले टेनिस माई लाइफ बिफोर दैट, बट व्हेन आई शिफ्टेड टू दिस श्यामनगर एरिया, देन आई जॉइन दिस ग्रासफील्ड क्लब एंड देन आई स्टार्टेड टेनिस एट दैट टाइम। बट स्लोली हमारा ग्रुप बनता गया और टेनिस में आज इतना लगाव पैदा होता गया कि मॉर्निंग का जो 6 to 9 टाइम है, वो किसी भी कुछ भी हो जयपुर में है तो कुछ भी हो रहा होगा, विल बी देयर एट द कोर्ट एट 6:30 विदाउट एनी फेल। तो टेनिस तो हमारा लगाव बिल्कुल हमारी लाइफ लाइन बन चुका है एंड डेफिनेटली इट इज हेल्पिंग मी अ लॉट इन मेडिकल साइड आल्सो। जी सर। अच्छा, अब आपका फेवरेट टेनिस प्लेयर कौन है सर ऑफ ऑल टाइम्स? रोजर फेडरर। तो आप मतलब नोवाक जोकोविच को और नडाल को आप कहीं प्लेस नहीं करते? सिर्फ रोजर फेडरर इज अल्टीमेट, इज अ क्लासिकल प्लेयर। वो क्यों? उसकी प्लेइंग स्टाइल की वजह से? इज दैट बिकॉज मतलब इज अ नेचुरल टैलेंट, नेचुरल आर्टिस्ट है वो टेनिस कोर्ट के? मे बी बिकॉज ऑफ दैट। one more thing I would like to tell you that around 10 years back I had a very serious problem, medical problem. अच्छा। So everyone thought that कि future में खेल नहीं पाऊंगा, but after came out of this problem, doctors told me क्योंकि आप टेनिस खेलते हो इसलिए ये प्रॉब्लम को आपने ओवरकम कर लिया और आगे आप खेल सकते हो, just because of you are a regular player. सर व्हाट एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। मतलब एक टाइम पर आपको मतलब मेडिकली ऑलमोस्ट रूल आउट कर दिया था टू कि आप कोर्ट पे जाएंगे जाएं। इमेजिन फ्रॉम दैट पोजीशन टू क्रिएट अ सीजन और टूर्नामेंट लाइक ईपीटीएल, जहां ना तो सिर्फ आप खेलेंगे बल्कि आपके साथ 200 ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं जो मतलब अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, 20 साल या 15 साल से लेके 80 साल तक, डेफ स्पेशल प्लेयर्स इंक्लूडिंग वुमेन इंक्लूडिंग, और मतलब इंडिया के हर पार्ट से। और अब तो इंटरनेशनल भी प्लान है जो मुझे पता है आप रिवील अभी करोगे नहीं, तो आई नो दैट यू विल होल्ड योर कार्ड्स वेरी डियर टू योर चेस्ट, सो आई नो दैट। सर वन फाइनल क्वेश्चन एंड देन वील रैप अप दिस सेशन। व्हाट इज योर फेवरेट टेनिस शॉट? आपका सबसे फेवरेट पर्सनल टेनिस शॉट कौन सा है? बेसलाइन शॉट। आप बेसलाइन प्लेयर है, आप वॉली नहीं करते, बेसलाइन से खेलते हो आप?
मैं बेसलाइन पे ज़्यादा खेलता हूँ। बेस लाइन प्लेयर है, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच मिस्टर विनय गोदा फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज एक्सट्रीमली अ प्लेजर ऑफ आवर्स टू हैव यू विद अस ऑन दिस पॉडकास्ट। आई नो ये सब कुछ आपका ही है और वीरेंद्र सर का ही है, पर मतलब आपने जितनी मेहनत करी है कंटिन्यूसली साइड बाय साइड वीरेंद्र सर के, द कॉमराडरी हैज मेड ईपीटीएल व्हाट इट इज टुडे सर, सो वी लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशंस यू मेड एंड यू विल मेक इन फ्यूचर, क्योंकि सर आपको ही लेके जाना है इसको ऊपर एंड आपके बिना हो नहीं पाएगा ये। Last message from my side to the all and to the all players. A very best of luck to them, and a great thanks to all sponsors and team owners. And thank to you also. जी सर, थैंक यू इंडीड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन मिस्टर विनय, प्लीज स्टे विद अस ऑडियंस, विल कीप कमिंग इन विद न्यू पॉडकास्ट, थैंक यू मिस्टर विनय गोदा फॉर ज्वाइनिंग अस, Right, sir. थैंक यू। Thank you.